हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं 10.5 से आगे, यानी कि मैंने 4 तक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देखा स्टूडेंट? कहता है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। यहां से ध्यान से देखो, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं जो किस पे? सर्कल पे हैं। और स्टूडेंट ए सी एंड बी डी, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। ये दोनों क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at E such that angle BEC is equal to 130 degree, angle ECD is equal to 20. Find BAC. So student ध्यान से देखो, A, B, C, D ये 4 पॉइंट्स हैं जो किस पे? सर्कल पे हैं। और ध्यान से देखिए, AC and BD intersect each other at E. AC and BD intersect at E, ये E पॉइंट है। Such that angle BEC हमें 130 दे रखा है, एंगल ECD 20 डिग्री दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड करना है एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो क्या करें स्टूडेंट सॉल्यूशन में? क्योंकि ये ऑरली करने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखो, ये एंगल कितना है? 130। तो ये एंगल कितना होगा? इन दोनों का सम क्या? 180 डिग्री। लीनियर पेयर BEC BED क्या? एक लाइन है, लाइन पे इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ECD में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें ये एंगल पता है, ये है, ये एंगल निकालेंगे, यानी कि आप एंगल D फाइंड कर लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और D किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सो लेट्स सी। देखो दोबारा क्या करेंगे। सबसे पहले एस BED इज अ लाइन, है ना? Therefore, एंगल BEC प्लस एंगल CED वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। चाहो तो लीनियर पेयर लिख सकते हैं, है ना? अब BEC तो हमें मालूम है 130, तो यहां से CED कितना होगा? 180। CED की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट? ध्यान से देखो, ECD ये वाला ट्रायंगल, ये हमें 50 पता लग गया ना। ECD इस छोटे से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ECD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर E जिसको आप लिख सकते हैं CED, C जिसको आप C ही लिखना चाहो तो C लिख लो, है ना? C ही लिख दो, चलिए C एक ही है। और D जिसको D लिखना है तो D ही लिख दो, चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं, है ना? चाहो तो उसको EDC भी लिख सकते हैं, BDC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब CED हमें मालूम है 50 डिग्री, है ना? C 20 डिग्री प्लस D मालूम नहीं है, एज इट इज 180। तो यहां से D की वैल्यू क्या आ रही है? 180 अपनी जगह है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 70 उस तरफ जाके माइनस कर दीजिए, है ना? तो एंगल D किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे 110 आ गया है एंगल D। नाउ आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल BAC एंड एंगल BDC वो क्या है? आर इन सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल्स सेम ही सेगमेंट में हैं। तो देयरफॉर एंगल BAC किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट? वो इक्वल होगा हमारे पास एंगल BDC, और जिसको जस्ट D भी लिख सकते हैं, है ना? तो एंगल BAC की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितनी एंगल BDC की है या जितनी एंगल D की है, दैट इज 110। यही आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल है ना क्वेश्चन, और ये करने वाला है। यानी देखो दोबारा, ये एंगल BEC हमें 130 डिग्री दे रखा है, तो हमने क्या करना है?
CED, यानी कि ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री ये आ गया। अब क्योंकि ये 50 है, ये 20 है ना, तो हमारे पास एंगल डी निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे डी आ गया, और डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए और डी दोनों इक्वल है, एंगल इन सेम सेगमेंट, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at E. If DBC is equal to 70 degree, BAC is 30 degree, find angle BCD. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने एक यहाँ पे सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ध्यान से देखो इसके डायगोनल AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं जो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं स्टूडेंट, E पॉइंट पे। तो ये जहां ये दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं वो पॉइंट आ गया हमारे पास E। और हमें स्टूडेंट दे रखा है एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल CAB या BAC वो हमारे पास 30 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है स्टूडेंट BCD। सबसे पहले BCD पे फोकस करते हैं। देखो BCD कहां बना, एंगल BCD, यानी कि हमें ये वाला एंगल सबसे पहले फाइंड करना है, ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। क्या करें स्टूडेंट, क्या करें इसके लिए, ध्यान से देखते हैं जरा दोबारा। देखो हमें एंगल DBC 70 डिग्री दे रखा है, एंगल DBC 70 डिग्री, और देखो एंगल DBC और एंगल DAC ये दोनों एंगल क्या है स्टूडेंट, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट के हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एंगल DAC एंड एंगल DBC आर इन सेम सेगमेंट, है ना। तो शुरुआत में ही इसी से बात कर रहा हूं, ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में हैं। तो देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, दोनों इक्वल होंगे, है ना। देखो दोबारा, ये D से शुरू हो रहा है, ये भी D से शुरू हो रहा है, ये C पे, ये C पे, है ना, इसका एंड C है, इसका भी एंड C है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो बीच वाले भी इक्वल होंगे, जिसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। और हमें पता है कि DBC किसके इक्वल दे रखा है, DBC 70 डिग्री, तो 70 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री। ओके, यानी कि DAC 70 डिग्री आ चुका है। और देखो अब हमें, क्योंकि ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, तो अगर हम एंगल BAD की बात करें, नाउ एंगल BAD को ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या होगा, BAD किससे मिलकर बना हुआ है, एक बना हुआ है BAC प्लस दूसरा DAC, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब 30 प्लस 70, दोनों को ऐड करा क्या आ गया, 100। ओके, तो स्टूडेंट एंगल BAD हमारे पास आ चुका है 100 डिग्री। नाउ अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमें गिवन है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ as ABCD is a cyclic quadrilateral, है ना। तो therefore क्या होगा स्टूडेंट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना। तो आप बोल सकते हैं एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट A लिखेंगे ज्यादा बेस्ट नहीं होगा, तो बेस्ट क्या होगा, आप लिखेंगे एंगल BAC, और D को लिखेंगे आप C को लिखेंगे आप BCD, इन दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। ओके, यहां पे मैंने BAD लिखा है, BAD, ठीक है। तो यहां पे BAD ही आएगा ना, C नहीं आएगा यहां पे, BAD एंड BCD। ओके, और कारण सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट यहां पूरा लिख लेना इसको, क्योंकि रीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, ये रीजन प्रॉपर लिखना। अब BAD क्योंकि मुझे पता है 100 है, तो यहां से स्टूडेंट BCD की वैल्यू क्या है, 180। तो BCD की वैल्यू 180 माइनस 100, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 80 डिग्री। तो स्टूडेंट पहला आंसर तो मुझे पता लग गया कि BCD कितना आ गया जी, 80 डिग्री। अब देखो ये BCD ये पूरा एंगल कितना आ चुका है, 80 डिग्री। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट के भी स्पेलिंग गलत है, इसके भी, तो प्लीज इसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। अब
अब क्या करें स्टूडेंट, नाउ हमें और क्या करना है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी और बी सी किस में आ रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो जरा, ये ए बी है और ये बी सी है, और ये किस में बनेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। तो बात कर लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है हमारे पास, है ना। तो इसका रीजन दे दीजिए, यहाँ पे गिवन है ना। और हमें स्टूडेंट पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट ए बी, यहां से देखिए ए बी के अपोजिट एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, बी सी ए, है ना। ये वाला हाफ एंगल होगा ना, जिसको क्या बोलोगे आप, एंगल बी सी ए या बी सी ई भी बोल सकते हैं, है ना, मालूम है। तो देखो इसके अपोजिट एंगल आ जाएगा बी ए, सॉरी एंगल बी सी ए या बी सी ई, और बी सी, ध्यान से देखो ये साइड बी सी है, इसके अपोजिट एंगल आएगा ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे, कारण अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, या एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स है ना, ठीक है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स लिखना है वैसे। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे स्टूडेंट, और हमें देखो बी ए सी तो मालूम है 30, तो यहां से बी सी ए, सॉरी बोल मैं बी सी ए रहा हूं, बी सी ए किसके इक्वल होगा, बी ए सी के, जो कि 30 है। और स्टूडेंट इस बी सी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी ई भी लिख सकता हूं, है ना। ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखिए एंगल बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल मुझे पता लग चुका है, ये कितना है, छोटे वाला ये आ रहा है 30, है ना। और स्टूडेंट हमें पूरा एंगल भी पता है, एंगल बी सी डी भी पता है, आल्सो एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल है ना, अभी अभी निकाला ना, देखो कहां निकाला हमने, ये बी सी डी कितना आया था, 80 डिग्री, तो बी सी डी भी 80 डिग्री है। अब बी सी डी ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक बना हुआ है बी सी ई से या बी सी ए, कुछ भी लिख दो, है ना, एंगल बी सी ई प्लस ई सी डी से, है ना, 80 डिग्री, मालूम है ये किससे मिलकर बना हुआ है, इन दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है। और बी सी ई तो अभी पता लगा कि 30 है भाई, तो यहां से ई सी डी कितना आ जाएगा, ई सी डी कितना आ जाएगा 80, ये उस तरफ जाके माइनस कर देना, तो यहां से ई सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 30 मतलब 50 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, यही आंसर है। एक बार दोबारा देखिए क्विक रिवीजन, सबसे पहले ध्यान से शुरुआत करनी है हमने कि एंगल डीबीसी 70 डिग्री दे रखा है, तो देयरफॉर एंगल डीएसी भी 70 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट हैं। और ये एंगल तो हमें पता है 30, तो यहां से हमें एंगल बी ए डी पता लग जाएगा, जो दोनों को ऐड करके 100 डिग्री आ जाएगा। ये 100 है क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ए 100 है तो सी कितना आ जाएगा 80 डिग्री, पूरा सी 80 डिग्री, जिसे हम बी सी डी बोलेंगे, जो कि हमें निकालना है 80 डिग्री, तो मतलब फर्स्ट आंसर आपका आ गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से देखा कि हमें ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल दे रखी है, ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल दे रखी है ना, ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल गिवन है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखो ए बी के अपोजिट एंगल आएगा बी सी ए, और बी सी के अपोजिट एंगल आएगा ए, जिसे हम बोलेंगे बी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल। अब क्योंकि एंगल बी ए सी तो पता है 30 डिग्री, तो एंगल बी सी ए भी कितना हो जाएगा 30, तो एंगल ये वाला बी सी ए, ये छोटा सा एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। नाउ बी सी डी हमने अभी भी निकाला है कि वो कितना है भाई, वो तो 80 है, और बी सी डी किससे मिलकर बना है, वो बना है बी सी ए या ए और ई सी डी, इन दोनों से, है ना, तो इन दोनों से वो ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमें मालूम है 30, इसको पुट करके उस तरफ माइनस कर दीजिए, तो यहां से एंगल ई सी डी कितना आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, कैसी लग रही है वीडियोस, ठीक है, बढ़िया है, चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, थैंक्स।